अब नेक्स्ट प्रत्यय की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रत्यय में आएगा आल। थोड़ा सा महत्वपूर्ण है ये। जैसे ससुराल, ससुराल, जैसे ननिहाल। और आपको वहां ये पूछ लेता है ननिहाल में मूल शब्द क्या है, तो ध्यान रखना, नानी मत कर देना, वहां पे ननी है, ये मूल शब्द है इसके अंदर। ठीक है ना, इन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ठीक है। और एक एग्जाम में आया था गंगाल, यानी गंगा के किनारे रहने वाला, यानी किससे संबंध है, गंगा से। तो संबंध हुआ कि नहीं हुआ, संबंध जुड़ गया ना, इसीलिए इनको संबंधवाचक बोलते हैं। मामा का बेटा ममेरा, ससुराल, सासू जहां रहती है, ससुर रहता है, क्या है, ससुराल। ठीक है। फिर जा या जाप जी, तो पढ़ते हैं। जैसे बहन का जाया क्या कहलाएगा, बाणजा। ठीक है, बाणजी। ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये छोटे छोटे शब्द हैं। ठीक है। और जैसे भाई का बेटा क्या कहलाता है, भतीजा, भतीजी। अब नेक्स्ट प्रत्यय की इसी के अंतर्गत बात करेंगे संबंध में। ओई, प्रत्यय का नाम है ओई। जैसे नंद का बेटा, नंद के घरवाला नंदोई, बहन के घरवाला बहनोई। तो ये संबंधवाचक के अंतर्गत माने जाते हैं। परंतु यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि कई बार यहां पर है संबंधवाचक में पूछ लेता है गुणवाचक के, तो वो संबंध के अंतर्गत ही माने जाएंगे। गुणवाचक जो अपना विशेषण है उसके जितने भी उदाहरण हैं वो इसी के हैं। जैसे अगर बात करें, जैसे मैंने यहां लिख दिया आ प्रत्यय, जैसे मैंने लिखा ठंडा। अब ठंड का विशेषता है उसकी, तो ठंडा हो गया, तो संबंध हुआ कि नहीं हुआ, किससे संबंध हुआ, ठंड से। ठीक है। जैसे प्यारा। ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये विशेषता धारण किए हुए हैं, परंतु संबंध तो दर्शा ही रहे हैं। जैसे इसके बाद में अगर बात करूं इल्ला प्रत्यय, जैसे रंगीला, हठीला। तो देखिए जो रंग से रंगीला वो तो क्या हो गया, रंगीला, हठीला हो गया। जैसे ज्यादा कोई वस्तु चमक रही हो तो क्या कहलाएगी, चमकीला। ठीक है ना। तो ये गुणवाचक विशेषण के साथ भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण, चलो उससे पहले छोटे वाला कर लेते हैं, इत प्रत्यय। जैसे फूल एक अपने पास है, फूल, तो इसकी इत प्रत्यय लगाएंगे, क्या हो जाएगा, फूलित, यानी जो फूल से बना है इसकी विशेषता हुई कि नहीं, फूलित। ठीक है। उसके बाद की बात करें तो खंडित, क्या हो जाएगा, खंडित। पूजित, जो पूजने योग्य है उसको क्या बोलते हैं, पूजित। तो ये देखिए ये जो प्रत्यय हैं ये गुणवाचक के हैं, परंतु आएंगे कहां, संबंधवाचक में ही आएंगे। बार बार कह रहा हूं संबंधवाचक ही करवा रहा हूं, पर इनमें क्या है, गुण है, इसीलिए इनको यही इंक्लूड करना है अपने को। और यहां का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय जो पेपरों में देखने को मिलता है, प्रत्यय का नाम है इक। मैं जो इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं वो उनको याद करना है आपको। जैसे मैंने कहा भूगोल से संबंधित क्या कहलाएगा, भूगोलिक। यहां मूल शब्द क्या है, भूगोल। भूगोल में हमने कौन सा प्रत्यय लगाया है, इक प्रत्यय लगाया, जो मैंने आपको पूरे में करवाया था। सेना, सेना के इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, सैनिक। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। इस लोक की बात करें तो क्या हो जाएगा, लौकिक। जीव विज्ञान की बात करें तो क्या हो जाएगा, जैविक। यह प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है, इस प्रत्यय को आप याद कर लें। विवाह से संबंधित कोई भी बात हो उसे क्या बोलते हैं, वैवाहिक। अब ये सारी चीजें मैंने बता दी, मात्रा बड़ी क्यों हुई, विवाह में छोटी होती है, ये सारी चीज मैं आपको करवा चुका हूं, पूर्व में दिन आपने कर लिया है, बार बार कराने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है। फिर अगर आप बात करें यौगिक, तो योग एक संज्ञा शब्द है, उसकी बात करें तो यौगिक। तो ये भी क्या है, संबंध हुआ कि नहीं हुआ, किनका योग, संबंधों के साथ योग होता है वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। फिर अगर बात करें आलू, मैंने बताया था आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था, करवा दिया है।
बार बार नहीं, जैसे दयालु, ईर्ष्यालु, श्रद्धालु, ठीक है ना, श्रद्धालु। तो ये जो प्रत्यय हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। कृपालु भी आ जाएगा, इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो उसके बाद की बात करें, उक प्रत्यय, उक, जैसे काम शब्द है तो क्या हो जाएगा, कामुक, क्या हो जाएगा, कामुक। ये जो ज्यादा महत्वपूर्ण से शब्द नहीं है, फिर भी लिख लो, जैसे भावुक, इसमें भाव है और उक प्रत्यय लगाए तो भावुक हो जाएगा। फिर है भिक्षुक, भिक्षुक, ठीक है, उक प्रत्यय भी हो गया। मान प्रत्यय, शक्ति का संबंध किससे है, जो शक्ति रखता है तो क्या हो जाएगा, शक्तिमान। मैंने आपको करवा दिया, ये शुरू में ही करवाया था कि मान कहां लगता है, जैसे आप बहुत ही क्या हो, बुद्धिमान। मूर्ति बनाने वाला, मूर्ति, मान लगेगा, वान नहीं लगेगा, मूर्तिवान ऐसे नहीं लगा सकते आप, मान ही लगेगा इसके पीछे। इसका कारण मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और लास्ट प्रत्यय बच गया इसका अपना एला, जैसे सोत शब्द है तो क्या बनेगा, सोतेला। याद रखना, इंपॉर्टेंट शब्द है ये सोतेला, पूछ सकता है, दोनों मात्राओं वाला भी आ सकता है। जैसे अकेला एक शब्द है और इसमें अपने एला प्रत्यय जोड़ना है तो ए किसका रूप होता है, ए का, तो क्या हो जाएगा, अकेला, अकेला, ठीक है। तो नियम आपको संधि वाले भी काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जैसे दो जने हो तो क्या हो जाएगा, दुकेला, ठीक है। तो ये थे आपके कौन से प्रत्यय की बात है, संबंध की बात। अब नंबर है नेक्स्ट जो भी है 4 की बात करते हैं, जिसको हमने कहा था उन्नता, ये कहा था, या हीनता, या आप इसे कह सकते हो लघुता, ठीक है, हाँ जी, लघुता। ये जो प्रत्यय है ये कौन सा, तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। जैसे नाम से दिख रहा है, लघुता का अर्थ होता है कि कोई वस्तु इस प्रत्यय के लगने के बाद में बड़ी वस्तु क्या दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। हीन क्या होता है, छोटी को तो बोलते हैं, उन्नता का मतलब उन्नति नहीं होती, घटती है, ठीक है। तो वो प्रत्यय जो किसी वस्तु को, बड़ी वस्तु को क्या कर देंगे, छोटी कर देंगे, वो प्रत्यय क्या कहलाएंगे, उन्नता, हीनता या लघुता वाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। सबसे पहले अगर इस प्रत्यय में बात करें, इया, क्या बात करें, इया बात करें, इया के अंदर देखें, जैसे मैंने कहा खाट, तो खाट का छोटा रूप क्या होता है, खटिया, ये वही खटिया है, सरकाई लो ज्यादा लगे तो इया, खटिया, ठीक है। बेटी, बेटी का छोटा रूप क्या हो जाएगा, बिटिया। जैसे चोटी शब्द है, चोटी का क्या हो जाएगा, चुटिया, चोटी बड़ी होती है और चुटिया छोटी होती है। तो ध्यान रखना है आपको कि जहां ये इया शब्द लग गया तो बड़ी चीज को छोटी करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनका। जैसे आपके घर में हम यूज करते हैं, जैसे लोटा, लोटा का इया प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लुटिया, ठीक है ना, लुटिया। तो ये इसका पहला कौन से का, उन्नतावाचक का, ठीक है, उन्नतावाचक। परंतु अगर बात करें नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट प्रत्यय ऐसा कौन सा है जिसमें लगाने से, तो नेक्स्ट जो प्रत्यय है वो है इक्का। पत्र क्या होता है, बड़ा होता है, पत्र के इक्का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पत्रिका। पत्रिका क्या होती है, छोटी होती है, यानी दिया कि नहीं दिया, छोटे का संदेश। जैसे लता क्या होती है, बड़ी होती है, तो लता के लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लतिका। फिर कलिका, कली बड़ी, कलिका उससे छोटी, ठीक है। ये छोटे का बोध कराने वाले शब्द हैं, इसीलिए इनका नाम ही क्या रख दिया, उन्नतावाचक रख दिया। फिर नेक्स्ट है अपना ली, जैसे डफ बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा, डफली। डफली क्या होती है, छोटी होती है ना। सूत देखा होगा, सूत आपने, माचे बुनते हैं जिनसे, और उसका छोटा रूप क्या हो जाएगा, सूतली,
है कि नहीं है? देखो ये सारे छोटे शब्दों का बोध करा रहे हैं, ठीक है। फिर देखते हैं ओला, ओला प्रत्यय। सांप बड़ा है तो क्या हो जाएगा? सपोला। सपोला क्या होता है? छोटा सांप का बच्चा होता है, इसे क्या बोलते हैं? सपोला। यही है ना। जैसे खाट होती है, खाट चारपाई को बोलते हैं, तो उसका छोटा रूप क्या होता है? खटोला। उड़न खटोला बोलते हैं ना ऐसे, ठीक है। फिर सबसे महत्वपूर्ण ई, जैसे टोकरा बड़ा होता है तो छोटा करेंगे तो ई की मात्रा लगा दो, टोकरी। नाला बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा? नाली। छोटे का बोध करवा रहा है, नाली संज्ञा शब्द के साथ, ठीक है। कुई, कुई छोटी है तो देखो कुई। और कुआ क्या होता है? बड़ा होता है। कुआ क्या होता है? बड़ा होता है, तो कुई छोटी हो जाएगी। तो ये मुख्य मुख्य उनतावाचक के भेदों में उपभेद माने गए थे, ये प्रत्यय थे। अब जो महत्वपूर्ण प्रत्यय है आपका नेक्स्ट है स्त्री बोधक। क्या है? स्त्री बोधक। स्त्री बोधक है तदित प्रत्यय, ठीक है। स्त्री बोधक है तदित प्रत्यय। तो स्त्री बोधक तदित प्रत्यय की बात करें तो वे प्रत्यय, इनमें क्या आएगा? वे प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पीछे जुड़कर, सर्वनाम शब्दों के पीछे जुड़कर स्त्री बोधक शब्दों का बोध कराए। बोधक है शब्दों का क्या करवाएंगे? बोध करवाएंगे। शब्दों का बोध करवाए, वो क्या कहलाएंगे? स्त्री बोधक है कहलाएंगे। तो देखिए ऐसे कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो लगाने से सीधे ये लगता है कि हाँ ये लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सबसे इजी की बात करूं तो नी प्रत्यय, कुछ दिखाई ना दे नी लगा दो स्त्री बन जाती है। जैसे मोर, मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी। शेर, शेरनी। जाट, जाटनी, हो गया ना ऐसे। नट, नटनी। तो यानी नी लगाने से वो स्त्री बोधक का बोध कराते हैं, तो हो गया ना। तो इसमें लिखना चाहो तो लिख लेना, जाटनी, शेरनी, मोरनी। तो ये स्त्री बोधक का बोध है करवाते हैं। नी प्रत्यय साथ में जुड़ते ही स्त्री बोध का बोध है होने लग जाता है। फिर अगर आ की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखना ये आपके पर्यायवाची में काम आता है, पर्यायवाची में। और पर्यायवाची में लगभग, और ये विलोम शब्द जब करते हैं तो बहुत ही काम का प्रत्यय। जैसे सुत मीन्स होता है लड़का, और इसके आ प्रत्यय लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? सुता, लड़की का। तन्य, तन्या। छात्र, छात्रा। ये देखो स्त्री का बोध हो रहा है ना, आ की मात्रा लगते ही। तो ये जो शब्द हैं आ की मात्रा लगते ही क्या हो जाता है? जैसे एक शब्द और था आपके पास, हम लिखते थे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ऐसे लिखते थे, परंतु गलत लिखते थे। आज्ञाकारी शिष्या होता है, आज्ञाकारिणी कुछ नहीं होता, ठीक है ना। शिष्या, आज्ञाकारिणी कैसे कर दोगे? वो तो भाववाचक है जिसे हम फील नहीं कर सकते, तो उसको बहुवचन कैसे बना दे देंगे? तो ध्यान रखना आपकी आज्ञाकारी शिष्या ऐसे लिखना है, ठीक है। आज्ञाकारिणी कुर्णी कुछ नहीं होता। तो ये देखो इसमें आ गया ना। तो देखो ये स्त्री बोध करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। फिर देखते हैं इन प्रत्यय का नाम है इन। जैसे मालिक है तो मालिक की घरवाली क्या कौन हो जाएगी? मालकिन। हो रहा है ना, मालिक के घरवाली मालकिन। लुहार के घरवाली लुहारिन। पड़ोस में रहने वाली पड़ोसिन। तो ये इन प्रत्यय, तो ध्यान रखना इसमें ये प्रत्यय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बता दिया। आ। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर ई प्रत्यय, बड़ा। देव होता है, देव की घरवाली कौन होगी? देवी। ये लो, इसमें सीधा ई लग गया तो भी क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे मैं कह दूं मेरा चाचा, तो चाचा के घरवाली क्या हो जाएगी? चाची। मेरा बेटा तो क्या हो जाएगा? मेरी बेटी। देखो ई प्रत्यय लग रहा है सीधा। मेरा मामा, मेरी मामी। मेरा दादा, मेरी दादी। तो यानी ई प्रत्यय लग रहा है, तो इससे भी स्त्रीलिंग का क्या होता है? बोध होता है। फिर देखें आइन।
आइन प्रत्यय लगने से भी स्त्रीलिंग का क्या हो जाता है, बोध हो जाता है। जैसे ठाकुर तो क्या हो जाएगा, ठकुराइन। अब देखो मैं फिर दोबारा करवा रहा हूं, लास्ट है ये ठाकुर के अंदर हमने कौन सा प्रत्यय लगाया है, आइन प्रत्यय लगाया ना। तो देखो ये जैसे ये क्या हो गया, ये स्वर रहित हो गया प्लस से पहले आते ही। अब देखो इसमें किसकी मात्रा है, इसमें किसकी मात्रा है, ये देखो इसमें आ की मात्रा है। आ की मात्रा हो तो वो किस में बदलती है, ए में। ये लो ठह हो गया, ठीक है। कू का कू। अब ये रे स्वर रहित है और यहां स्वर आ है तो क्या हो जाएगा, ठकुराइन। ये लो, बना कि नहीं बना, बार बार बता रहा हूं, जो चीजें महत्वपूर्ण है ध्यान रखना। फिर है उसके बाद में ठकुराइन के बाद में है चौधराइन, ठीक है, चौधराइन। ठकुराइन हो गया ना ये तो, चौधराइन। पंडिताइन, ये बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। मुंशियाइन, ये पेपर में आया था एक बार, मुंशी आइन, ये देखो। तो इनमें जो प्रत्यय है वो ध्यान रखना, आइन प्रत्यय है और आइन प्रत्यय के लगने से ऐसा ही होता है। और उसके बाद में अगर बात करें आनी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, तो ध्यान रखना। देवर के घरवाली क्या कहलाएगी, देवरानी। जेठ के घरवाली क्या कहलाएगी, जेठानी, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, आनी प्रत्यय जुड़ता है। जैसे नौकर के घरवाली नौकरानी, नौकरानी, और सेठ के घरवाली सेठानी, ठीक है ना। इन बातों पे आपने गौर करना है। यह था आपका स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय। अब एक चीज यहां पे आप अपने नोट्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना कि कौन से प्रत्यय हैं जिनके पीछे ये चीज आने से आगे वाले स्वर को क्या कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं। सबसे पहले वाला वर्ण कब बदलता है, तो लिख लो वो प्रत्यय कौन कौन से हैं। जैसे किसी, यहां लिख देता हूं, किसी शब्द, किसी शब्द आप लिख लो, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में ए, ई, सॉरी छोटा, ए, ई, ऊ, ध्यान रखने ये स्वर ध्यान रखने, किसी के अंत में ये आ रहे हैं ना, ए, ई, सारा ही गलत हो गया। ए, ई और ये ई, तीन तो ये किसी भी शब्द के अंत में ए, ई, तीन तो ये आ जाएं। उसके बाद में ये, ए, अयन और इक प्रत्यय, और इक प्रत्यय, अयन के साथ आयन भी आ सकता है, ठीक है ना। और इक प्रत्यय आ जाए तो वह आगे वाले शब्द के अंत में आ जाए, तो प्रत्यय आ जाए तो आगे वाले वर्ण के स्वर को दीर्घ कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं, ठीक है जी। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपरों में ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कैसे दीर्घ, जैसे ए का क्या हो जाएगा, कल ही बताया था मैंने, ए का क्या हो जाएगा, सर वो करना एक बार, क्या हो गया, मुझे नहीं पता। हेलो, जैसे अगर बात करें तो ए का क्या हो जाता है, आ हो जाता है, ए का आ हो जाता है। और मैंने बताया था ई, इसके बाद में ये ई, ए और आई,
ये आ जाए तो इसका ये हो जाता है। ऊ का मैंने आपको बताया था, ऊ बड़ा हो, ओ से औ हो, तो इनका ये छोटे बड़ा हो जाता है, छोटा हो तो बड़ा हो जाता है। ये चीज मैंने आपको पूर्व में अध्ययन करवा दी है। और अब अपना बचता है लास्ट, प्रत्यय का लास्ट। और लास्ट का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपत्यवाचक, या इसे बोल सकते हो संतानबोधक। क्या बोल सकते हैं? संतानबोधक। तदित प्रत्यय, लास्ट भेद है छठा, तदित प्रत्यय नंबर 6। और ध्यान रखना ये हिंदी की संधि में भी आता है, ठीक है, ये हिंदी की संधि में भी आता है। अब इससे क्या है कि वे प्रत्यय, इसमें कौन से आएंगे? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर, ठीक है, संतानबोधक शब्दों का क्या कराएंगे? बोध करवाएंगे। संतानबोधक शब्द क्या है? किसी की संतान है, वो उत्पत्ति हुई है उनसे, उनका बोध करवाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये करोगे तो हिंदी की 4 संधियां होती है ना, आपने संस्कृत की संधियां कर ली, हिंदी में 4 होती है, ह्रस्वीकरण, दीर्घीकरण और व्यंजन लोप संधि, ठीक है ना, वो संधियां हिंदी की 4 संधियां। तो उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण संधि का पार्ट आता है वैसे तो, और परंतु यहाँ प्रत्यय के अंतर्गत है, तो आपको इसको पढ़ना है। तो इसमें आपको ध्यान रखने हैं कि इनसे बने शब्द, इनसे बने शब्द माता पिता, माता पिता का बोध, माता पिता के नाम का बोध करवाते हैं, बोध करवाते हैं, माता पिता के नाम का बोध करवाते हैं, के नाम का बोध करवाते हैं, ठीक है, नाम का बोध करवाते हैं, पहली विशेषता। यानी इसमें ऐसा शब्द होगा जिसमें माँ बाप का नाम दिखाई देगा। दूसरी बात करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर इन शब्दों के अंत में, शब्द के अंत में वह दिखाई दे, वह दिखे, तो वहां अप्रत्यय मानना है, वहां अप्रत्यय माना जाएगा, अप्रत्यय माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर में पूछी जाएगी, ठीक है ना। ओके, अब इसके हम करते हैं भेद क्या है, इसके हम क्या करते हैं? भेद क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ए ही कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ए ही करवाया था, तो ए में कौन से, जैसे दानव, आपको पूछ ले दानव में कौन सा प्रत्यय, कि यहां वह मत कर देना, आपको अ प्रत्यय करना है वहां पे। दानव जो शब्द है, अब उसमें आपने देखा कि दानव शब्द कैसे बना। अब मैंने आपको पीछे करवा के आया था, इसमें मूल शब्द क्या है? दनु, है ना, दनु। द को क्या कर दिया? बड़ा, न का न, वह किस में बदल जाता है? ऊ में। अब ये बात ध्यान रखनी है, ऊ यानी वह का काम करेगा और ई किसका काम करेगी? यह का। ये मैंने बहुत बार करवाया है आपको पीछे। मन, तो क्या हो जाएगा? मानु, मनु धन ए, राघव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रघु धन ए। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। जैसे यहां जाए कौरव, कौरव, तो क्या हो जाएगा? कुरु धन ए। और यहां कह दूं वासुदेव, वासुदेव, तो ध्यान रखना यहां अ प्रत्यय जुड़ा, अ प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया? वसुदेव। वासुदेव कौन थे? कृष्ण। वसुदेव उनके पिता थे। ये संतान का, दनु की संतान दानव, मनु की संतान मानव, रघुकुल की संतान राघव, ठीक है, कुरु की संतान कौरव, वसुदेव की संतान वासुदेव, ठीक है। और शिव, शिव के अगर पीछे मैं ए लगा दूंगा तो ध्यान रखना ये क्या बन जाएगा? शेव। विष्णु के पीछे अगर मैं ए लगाऊं प्रत्यय तो क्या बनेगा? वैष्णव, यानी विष्णु जी से जो पैदा हुए हैं वैष्णव, ठीक है, वैष्णव। तो ध्यान रखना है ये प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी संधि में भी काम आता है, ठीक है। और इसके कुछ और उदाहरण लिख लेना। काश्यप, तो ये कश्यप की जो पुत्र की संतान थी वो क्या होगी? काश्यप। इसमें भी अ प्रत्यय माना जाता है, कई बार आता ही नहीं है, ठीक है। भार्गव, सुमित्र, ये सारे शब्द इसी के हैं। भार्गव का भृगु हो जाएगा, सुमित्र का सुमित्रा की संतान,
ठीक है ना, तो इसमें ए प्रत्यय है। फिर आपका यह प्रत्यय एक ही शब्द लगभग देखने को मिलता है कि इसका शब्द आता है दैत्य। तो दैत्य में मूल शब्द क्या है, दिति प्लस है यह, तो क्या बन गया, दैत्य। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार परीक्षा में आता है। फिर आता है ई, जैसे मरुत, और मरुत में हमने ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, मैं ई को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, मारू, और क्या लगानी है, ती, क्या हो गया, मारुति। मारुत का अर्थ होता है पवन, और मारुति होते हैं कौन है, हनुमान जी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में है वाल्मीकि। अब देखिए वाल्मीकि कौन थे, इनके बाप का नाम क्या था, तो देखो बाप का नाम था वल्मीक, क्या था, वल्मीक। और वैसे अगर इसकी बात करें तो इसका अर्थ होता है दिमक। हिंदी में वल्मीक का क्या अर्थ होता है, दिमक। और वल्मीक की संतान क्या थी, तो संतान बोधक की तो कर रहे हैं अपन, इसमें कौन सा प्रत्यय लग गया, ई प्रत्यय लग गया, वल्मीकि, ठीक है, हो गया ना, वल्मीकि। फिर दशरथ की संतान क्या कहलाएगी, बताओ, दशरथ, और इसमें अपने को लगाना है ई प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, दास रथी, ये सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये, पेपर में ऐसे के ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर उसके बाद की बात करें, ई प्रत्यय बड़ा, पर्वत के अगर मैं पीछे ई प्रत्यय लगाऊंगा तो क्या बनेगा, ध्यान रखना, पर्वत की संतान कौन थी, पार्वती। सेम वही फॉर्मूला, ए का क्या हो गया, आ, और इसके पीछे लगा दी ई की मात्रा, तो क्या होगी, पार्वती। जैसे द्रुपद, और इसके पीछे ई लगा दिया तो द्रुपद जो राजा था उसकी पुत्री थी, कौन थी, द्रौपदी, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, देखो ये ऊ की मात्रा थी, ये बड़े में चली गई, तो ध्यान रखना इस चीज का, बार बार वो इसीलिए करवा रहा था। जैसे मैंने लिखा विदेह, एक देश था, उसकी जो रहने वाली लड़की है वो क्या कहलाएगी, विदेही, सही है क्या, नहीं है, वेदेही कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वेदेही, क्योंकि इसका बड़ा रूप क्या होगा, ये होगा, तो क्या कहलाएगी, वेदेही। बस वहां पे ये भी होगा और ये भी होगा, आप कन्फर्म है ये करोगे, क्योंकि आपको तो ये दिख रहा है सी की मात्रा लगा दी, नहीं ऐसा नहीं करना है, इसीलिए तो बार बार करा रहा हूं। पांचाल, पांचाली, तो क्या हो जाएगा, पांचाल धने ई, पंचाल राजा की पुत्री क्या कहलाई, पांचाली, ठीक है। उसके बाद में ये देखो भगीरथी, भगीरथ था, इसके ई, इसकी संतान क्या कहलाई, भय को क्या कर दिया, भागीरथी, भागीरथी किसको बोलते हैं, गंगा को। कौन ले गया था गंगा को, ये। जनक की पुत्री क्या कहलाएगी, जनक के पीछे ई लगा दिया तो क्या कहलाएगी, जय का बड़ा रूप जा, ने और की, ठीक है। उसके बाद में कंधार की, कंधार प्लस ई, तो क्या हो जाएगा, कंधारी, हम बोलते हैं गांधारी। कंधार कहाँ है, पाकिस्तान में। उसके बाद की बात करें, लास्ट प्रत्यय है ए, लास्ट प्रत्यय है ए, जैसे गंगा के किनारे रहने वाला क्या कहलाएगा, गांगे, गंगा के किनारे रहने वाला क्या कहलाएगा, गांगे, गंगा से जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और बहन से जो उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं भागिने, यानी भांजे को बोलते हैं भागिने। फिर कुंती के जो संतानें थी क्या कहलाई, कुंती से बनेगा कौंत्य, ठीक है। उसके बाद में देखें कृतिका, तो क्या कहलाएगा, कार्तिकेय, इसका मूल शब्द निकलेगा कृतिका। कृतिका में हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा है, ए प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बन गया, कार्तिकेय। और अंजनी माता थी, अंजनी, और अंजनी में जब हमने ए प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, आंजनेय। और ये किसका पर्यायवाची है, ये है हनुमान जी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो अपना प्रत्यय टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वाक्य विचार, ठीक है। तो बार बार रिपीट करके देखिए, और तब तक जय राजस्थान, जय भारत।